नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पे। आज आर एस अग्रवाल बुक का परसेंटेज का लास्ट चैप्टर है। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न होते हैं, जस्ट लाइक आप मान लो रिवीजन होता है। आज इसको मैं खत्म कर दूंगा, इसके बाद हमारा परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा आर एस अग्रवाल का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, कई लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करें। इसके बाद वैसे भी 10 के बाद 11 जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है। हालांकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ा दिया है, फिर भी अब मैं जब आर एस अग्रवाल बुक पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन एक एक प्रश्न का, तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एक एक क्वेश्चन दोबारा फिर से कराऊंगा उसमें। तो आज आखिरी चैप्टर परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो। कह रहा है 0.03 का 5%, कह रहा है 0.05 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 0.03 का 5% निकालेंगे, कितना होता है देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1, 0.03 का 5% यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका 5% निकाल लो आप। कैसे करोगे देखो, 5 का इसमें क्या करो आप, इसमें 5 का कर दो गुणा। कितना आएगा, 5×3 = 15, और 1.2 अंक के बाद सुन लो, 2/100। अब आप इसको इतना ही रख लो, आप अभी इसको आप काटो मत आप, ठीक है। फिर कह रहा है जितना मान आया, कह रहा है वो 0.05 का कितना परसेंट है। तो ये कह रहा है ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, ये 0.05 का कितना परसेंट है। तो 0.05 से तुलना की जा रही है, इसको नीचे रखेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको ऊपर रखेंगे, 0.15/100, और परसेंटेज के लिए 100। अब ये नीचे 100 जाएगा, ये ऊपर है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये दोनों कट जाएंगे। 5 का भाग इस 3 में देना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना आ गया, 3% आया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, आपने 0.03 का 5% निकाला, इतना आ गया 0.15/100। इसके बाद अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, यहां से लेके यहां तक अगर चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, सिंपल सा आप क्या करो, कह रहा है 0.05 का कितने परसेंट है। तो हमने मान लिया 0.05 का x%, हमने क्या माना, 0.05 का x प्रतिशत है कितना, इतना। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको देसी तरीके से कर लो, आप जो बोल रहा है। ये तो कह रहा है 0.05 का कितने परसेंट, हमने मान लिया 0.05 का x% है। अब क्या करेंगे, इस परसेंटेज को उठाएंगे तो एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 आ गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 5×3 = 15, यानी कि यहां से भी क्या हुआ, एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या होगा, 3% है, इसका आंसर आएगा आपका 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपयोग में कितने परसेंट की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। देखो मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जब भी हमारा खर्च पहले जितना रहेगा, हमारा खर्च पहले पहले जितना आ रहा था उतना बाद में ही खर्च आए, हमारे पैसे हमारे जितने पहले लग रहे थे पेट्रोल में उतने बाद में लगे, तो हमेशा मूल्य का जो रेशियो होगा उसका उल्टा उसके खपत का रेशियो आएगा या उपयोग का रेशियो आएगा। 25% वृद्धि होगी जब भी ऐसा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमने लिख लिया यहाँ पे मूल। अगर मूल मान लो 10 रुपया था, समझना मेरी बात, कितना था, 10 रुपया था, तो 25% वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि 12 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप सोचोगे कि सर, या फिर आप मान लो 100 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर आपने 100 माना तो 125 आ जाएगा, 10 माना तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। चलो 100 मान के कर लो, या तो पॉइंट आ रहा है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी जो इसका मूल्य है वो क्या है,
वो 4 से 5 हो गया है, मूल्य इसका बढ़ गया है। तो हमें खपत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। खपत कितनी पड़ेगी कि 4 5 का उल्टा रेशियो ले लो, खपत कितनी हो जाएगी? 5:4। तो पूछ रहा है खपत में कमी कितने परसेंट की होगी? कमी परसेंट में पूछा है। क्या कह रहा है? कुल व्यय में। तो उपयोग, खपत को उपयोग भी कहते हैं, उपयोग कह दो या खपत कह दो, बात एक ही है। तो पहले उपयोग 5 लीटर हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 4 लीटर हो रहा है। एक की कमी आ रही है। ये एक जो है ये 5 का कितना परसेंट है? निकाल लो आप, कितना आ गया? 20%। 20% जो है उसके उपयोग में, उसकी खपत में कमी आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 मैं ही करा देता हूं आपको। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल हो गया। देखो, कह रहा भैया 33% अगर नंबर कोई बंदा लाता, 100 में से 33% तो पास हो जाता। ये 33% एक आदमी लेके आया नंबर, इसके बावजूद, सॉरी, 33% अंक में पास होता है। जो लड़का है, जो विद्यार्थी है, वो 125 अंक लाया और 40 अंक से असफल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 125 तो लेके आया था वो, लेकिन फेल कितने नंबर से हो गया? 40 नंबर से। अगर हम 125 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो आपने कहा जी 125 में 40 जोड़ दो, सर 165 आ गया। इसका मतलब हमें यह मालूम पड़ गया कि जो विद्यार्थी 165 नंबर लेके आएगा वो पास हो जाएगा। नंबर की अगर हम बात करेंगे, पासिंग मार्क्स तो कितने हैं? 165। पासिंग परसेंटेज कितना है? 33%। तो ये 33% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 165 की। पूछा क्या गया है? परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी इसका पूर्णांक पूछा गया है, तो वो क्या होता है? वो 100% होता है। निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? सीधे 165 बटे 33 और इंटू 100। अब मैं यहाँ परसेंटेज लगाऊं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 बार जाएगा। ये कितना आएगा? 500। यानी कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? 500 रुपए की, सॉरी, उस परीक्षा के जो पूरा पूर्णांक था वो कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से एक बार। 4 नंबर भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 4, कीमत यानी मूल्य जो है 25% बढ़ गया, यानी कि 100 से कितना हो गया? 125 हो गया। काट लो 25 को 100, 25 पंचे 125, यानी कि मूल का जो अनुपात है 4 से 5 हो गया। 4:5 है मूल का। पहले वाले मूल कितना था? 4 रुपया था मान लो, तो अब मूल कितना हो गया? 5 रुपया खाद्य तेल का। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी? भैया तो ठीक है, खपत का रेशियो हम ले लेंगे, इसी का उल्टा कब? जबकि हमें खर्च क्या करना है? सेम रखना है। अब देखो 5 से 4 हो गया, एक की कमी कितने? 5 में। परसेंटेज निकाल लो, कितना आएगा? 20%। अब देखो यहाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, 5 से 4 हो रहा है, समझना मेरी बात बहुत गौर से। अभी मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना, तब मैं आपको डायरेक्ट निकालना बता दूंगा, आपको मैं डायरेक्ट परसेंटेज। तो जो खपत है, यहाँ देखो, ये तो 20% आ गया आपका, ठीक है ना, 20% की कमी होगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, आपने देखा कि जो खपत आ रही हमारी वो है 5:4 या 5 से 4 हो गई, तो हमने क्या करा? यहाँ हमने 20 का गुणा कर लिया, यहाँ भी 20 का गुणा कर लिया, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 80। तो आपने देखा डायरेक्ट क्या हो गया? 20% की कमी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों को कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चनों को आप बहुत इजीली कर सकते हो। मान लो कहीं अगर खपत आ गई, सुनो, कहीं पे अगर खपत, ऐसे मान लो आप कि वो आ गई खपत आपकी 5:13, खपत में कमी हो रही है, तो 5 कितना कर लो आप? 1 कर लो, चलो 1 मान लिया हमने। खपत 5 से 1 हो गई, ठीक है।
अब हमने क्या करा, अब तो वैसे निकालोगे, अब तो क्या करोगे, 5 में 1 जाएगा कम, कितना 4 हुआ, 4 ये 5 का कितना है, ऐसे निकालोगे आप 80, कितना है 80% आया। लेकिन हमने कहा कि आप ऐसे मत निकालो, आप इसको इस तरीके से मत निकालो, आप इसको ऐसे यहाँ पे रहने दो। आपने कहा अरे 5 है ये 1 है, ये तो 100 बन जाएगा, ऐसे से हमें कंपेरिजन करना है। तो 20 का गुणा यहाँ करा आपने, और 20 का गुणा आपने यहाँ पे करा, 20 पंचे 100 हो गया, 20 एकम 20 हो गया। आपने कहा जी 80% की डायरेक्ट यहाँ से क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप इस तरीके को भी आजमा सकते हैं आप। भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट, जिसकी गणना हम 100 पे करते हैं वही परसेंटेज होता है। तो हम यहाँ पे 100 बना लेते हैं, 100 के बाद ये 20 हो गई खपत, जो पहले 100 थी अब 20 हो गई। इसका मतलब क्या होगा, हम जानेंगे कि 80% की क्या हुई खपत में कमी आ गई आपकी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको ये चीज बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को खुद ही अपने आप कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का मामला है और कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जल्दी से। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 33% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटरों को रद्द कर दिया गया। ठीक है, देखो हमने मान लिया कि 100% टोटल जो वोट थे उसमें वो कितने थे, 100 मान लिए हमने, 100% मान लिए। वोट 30 ने डाले नहीं, तो डाले गए वोट, डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे मान लो आप। ठीक, 30 ने नहीं डाले तो 70 हो गए। तथा 180 वोटरों को रद्द कर दिया गया। 180 जो वोट है, वोटों को रद्द कर दिया गया या अमान्य कर दिया गया। तो इसकी अभी बाद में बात करेंगे। हमने चलो लिख लेते हैं, 180 जो है ये क्या हो गए, ये अमान्य हो गए या रद्द हो गए। जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले। जो जीता वाला है, जो जीतने वाला है, जीता वाला इसने क्या किया, ये 684 वोट ज्यादा लेके आए, किससे, अपने प्रतिद्वंदी से या अपने दूसरे उम्मीदवार से। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर वोटों की संख्या का 42% है। ठीक है, देखो एक बात मुझे सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, आप इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट प्रयोग नहीं किए। ठीक है, हट जाएंगे, 70% ने प्रयोग किया। अब ये कह रहा है जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या, वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। ठीक है, इसका मतलब ये है रजिस्टर्ड हमारे कितने थे, पूरे 100 थे। तो जो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाले को मिले कितने, आपने कहा कि 42% मिले। अब मुझे एक बात बताओ पहले यार, जीतने वाले ने क्या करा है, इसका रजिस्टर्ड वोटर जो है 100%, इसका 42% प्राप्त किया है, यानी कि 42 हो जाएगा, इसका 42 मान लो, 42% मान लो आप। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ पहले आप, टोटल जो डाले गए वोट थे वो कितने थे, 70 थे। इसने 42 यहाँ पे प्राप्त कर ही लिए हैं, तो बाकी कितने होंगे, हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे, आपने 70 में से 42 घटा दिया, तो आपने कहा सर इसको तो 28% मिले होंगे, किसको, हारने वाले को। हारने वाले को कितने मिले होंगे, 28% मिले होंगे। अब हमने क्या करा, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए, कितने दिए, यानी कि हमको 70% की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में 70 का, क्योंकि ये डाले गए वोट हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये देखा कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। आपने कहा सर इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 14, कितना है 14%।
हार और जीत का जो अंतर है परसेंटेज में वो है 14%। तो हमने लिख लिया भैया 14% यहाँ पे। अब समझना, अब इस 14% की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आपने कहा साहब ऐसा करो इसको 684 के बराबर कर दो, क्योंकि जीतने वाला जो हारने वाले से 684 वोट ज्यादा पा रहा है। तो हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ चीज बताई थी कि जो ये अमान्य वोट होते हैं, आप मान लिया करो ये अमान्य वोट भी हारने वालों को मिले होंगे। जब ये अमान्य वोट, रद्द किए गए वोट अगर हारने वालों को मिले हैं, तो इनके जो जीत का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 684 माइनस 180। घटाया आपने, 4 का 4, 0 का 0, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 504। तो हमें ये मालूम पड़ गया इन दोनों के जो वोटों के प्रतिशत का अंतर है वो कितने के बराबर है? 504 के बराबर है। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया 14%, जो इन दोनों का अंतर 14%, उसकी वैल्यू है 504 के। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लोगों ने, रजिस्टर्ड लोगों ने वोट डाले हैं। आपको मालूम है 30% ने नहीं डाले हैं, तो 70 ने डाले होंगे। 14 बराबर इतने की, तो हमें निकालना है 70 की। 70% की वैल्यू निकाल लो आप। कितना गुना हो रहा है? ये यहाँ से 5 गुना हो रहा है। आप भी इसको उठा के इसमें क्या करो, यहाँ पे 5 कर दो गुणा। कितना आएगा? 25 और 5 चौको 20, यानी कि 2520 लोगों ने ही वोट डाले हैं। इसके अलावा टोटल जो डाले गए वोट हैं वो कितने हैं? 2520। आंसर आपका आ जाएगा 6 का ई, 6 का ई नंबर आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं सोच रहा हूँ आपको होमवर्क में दे दूं, अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ऐसा करो होमवर्क में ही ले लो आप। ये दोनों आप होमवर्क करना, मुझे और बताना कि आपके आंसर कितने कितने कैसे आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूं मैं आपको। 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर। देखिए, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, बल्कि उसका भी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक टाइप है डिस्काउंट, उसका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसी बन जाएगा। देखो, हमने मान लिया कि कोई चीज 100 रुपए की थी। छूट का मतलब क्या होता है कि इसके मूल्य में कमी करना। आप दुकान में जाते हो ना, कह रहे हो हाँ भाई कितने परसेंट की छूट दे रहे हो? दुकानदार ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हम तो 5% की छूट दे रहे हैं। नहीं नहीं, तुमने कहा नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, तो कहा चलो अच्छा कोई नहीं जी, विंटर सेल है, समर सेल है, हम आपको ना 10% छूट दे रहे हैं। फिर आप चलने लगे तो उसने कहा ऐसा करो एक छूट मैं और दे रहा हूं आपको। तो वही है, छूट मतलब क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी करना। ठीक है, तो हमने मान लिया वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। उसने कहा पहली छूट इसने कितने की दी? 10 रुपए, 10% की। जब 10% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? ये 90% बचेगा अपने आप में। फिर इस, फिर इसने कहा कि एक छूट मैं आपको और दे रहा हूं। इसने फिर क्या करा? एक छूट और दी आपको, 20% की छूट एक और दी इसने। तो जब 20% की छूट देगा तो जो वस्तु होगी कितनी परसेंट हो जाएगी? अपने आप में 80% हो जाएगी। तो यहां आप निकाल लो 80%। अब काट लो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, कितना गया? 72। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज 100 रुपए की थी आपकी, जो चीज आपकी 100 रुपए की चीज थी, उसमें दो छूट देने के बाद वो चीज 72 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि मुझे यार ऐसा बताओ, मुझे ये दो छूट समझ में नहीं आ रहा है। आपके दोस्त ने, आपके घर वाले ने पूछा मुझे ये बताओ सीधे कितने परसेंट लॉस दिया, तो आपने कहा देखो जी 100 की चीज मैं 72 में लेके आया, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 28% की छूट मिली है। कितनी परसेंट की छूट मिली है? 28% की। अगर आप सिंगल डिस्काउंट की बात करोगे तो आप कहोगे मुझे 28% की छूट मिली है, यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मैं ही करा दूं? चलो मैं ही करा देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4896 किस संख्या का 85% है? किस संख्या का 85% है? 4896। तो हमने मान लिया, जिसे अब मुझे भी हो सकता है मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है।
तो हमने मान लिया 4896 एक्स संख्या का 85% है। क्या मान लिया? एक्स संख्या का 85% क्या क्या है? 4896। जब भी क्वेश्चन कंफ्यूज करे ना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ लो। कह रहे 4896 किस संख्या का 85%? हमने मान लिया 4896 एक्स संख्या का 85% है, तो हम लिख दिया एक्स का, एक्स थोड़ा सही से बना दूं मैं, आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स संख्या का 85% कितना है? 4896। सॉल्व कर लो आप। एक्स में 85/100 बराबर 48 और 96। 17 × 25 85 होता है, 20 × 25 100 होता है। अब 17 से इसको आप काटोगे तो मैं बता देता हूं आपको जल्दी से, इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 288। 17 से इसको काटोगे कितना आएगा? 288 आएगा। 288 में 20 का गुणा करोगे आप, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16, 17 की 6, हाँ 2 4 1 5 0, यानी कि वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 5700, 5760 संख्या होगी। वो क्या होगी? 5760, यानी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जल्दी से। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। ठीक है भाई। भैया दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी कितनी कम है? तो आपने कहा तीसरी संख्या से 10% कम है, 25% कम है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे तो पहली वाली जो संख्या है तीसरी संख्या से कितना कम है? 10% कम है, यानी कितनी है? 90 हो जाएगी। दूसरी वाली जो है वो तीसरी संख्या से कितना कम है? 25% कम है, यानी कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। अब हमको तीनों संख्याएं मालूम पड़ गई। क्या? अगर तीसरी संख्या 100 होगी तो पहले 90 होगी, दूसरी कितनी होगी? 75 होगी। ये यहां से कितना कम आ रहा है? ये 10% कम आ रहा है। ये वाला यहां से कितना कम आ रहा है? 25% कम आ रहा है। ये आ गया। फिर ये कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। तो प्रतिशत पूछा गया। अगर वैसे पूछा जाए कितना बढ़ाना होगा तो आप कह दो सर एक काम करो, इसमें आप सॉरी कितना हो गया, 15 जोड़ दो आप इसमें, तो बढ़ जाएगी। तो 15 बढ़ाना होगा। किसमें बढ़ाना होगा? दूसरी वाली संख्या में बढ़ाना होगा, और परसेंटेज के लिए 100। 15 × 25 = 75, 20 × 25 100, यानी कि दूसरी वाली संख्या को कितना बढ़ाना होगा? 20%। क्या कह रहे हैं? दूसरी वाली संख्या को 20% बढ़ाना होगा। बढ़ा के देखोगे तो कितना आ जाएगा? 90। कैसे? अगर प्रूव करना बता दे रहा हूं। 75 को आप 120% निकाल लो आप। लो जी, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 15 × 25 = 75, 15 × 6 = 90। लो जी, आ गया। तो कितना आ गया? 20% आ गया आंसर आपका। देखिए ये अतिरिक्त प्रश्न जो है मैंने आपके ये भी खत्म कर दिए हैं। परसेंटेज पूरा खत्म हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, मुझे आप मैसेज करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, कई बार आपको देखा होगा आपने। अगर नहीं आता तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हो। इसमें मुझे आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी, उसके अलावा भी कोई अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, बिल्कुल मुझसे बड़ी आसानी से आप पूछ सकते हो। आप इस वाले में व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो। मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और मैंने उसका बेसिक मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल 1-2 पॉइंट ही बताऊंगा बेसिक के। 1-2 पॉइंट बताने के बाद सीधे चलेंगे क्वेश्चन में।